गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ जो कि एंसेंट हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में क्या, गुप्त काल, जो कि 319 से लेकर 540 ईस्वी तक। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे आपको श्री गुप्त। गुप्त किसके सामंत थे? तो ये कुषाणों के सामंत थे। गुप्त किसके सामंत थे? तो कुषाणों के गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो ये कौन था? तो ये था आपको आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी संस्कृत। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो यह था आपको स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये था आपको कला एवं अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? तो ये हो गया आपको गुप्त काल से संबंधित है। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो चंद्रगुप्त दूते और विक्रमादित्य थे। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो यह हो गया आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ये हो गया आपको भानुगुप्त से है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आपको हो गया चंद्रगुप्त द्वितीय। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहते थे? तो ये गुप्त काल को कहते हैं। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो ये चीन का निवासी था। सेतु बंध का रचनाकार प्रवर सेन किस वंश का शासक था? तो ये था आपको वाकाटक वंश का। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? ये समुद्रगुप्त को कहा गया है। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शर्कोपन कहा गया है? तो ये कहा गया है कहोम स्तंभ लेख। फाहियान और हैंसांग ने किसके राज्य को देखा? तो ये देखा था आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः। धनवंतरी थे, कौन थे? तो ये चंद्रगुप्त थे। विक्रमादित्य के राजदरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो ये हो गया आपको राजतंत्रात्मक। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? तो ये हो गया आपको देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अजंता की गुफा में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो ये हो गया था 16, 17 और 19 का। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े हुए थे? तो ये थे आपको चंद्रगुप्त द्वितीय का। गुप्त संवत 319 से लेकर 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये चंद्रगुप्त को दिया जाता है। चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो ये क्या था? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये था आपको गुप्त काल के। किस वंश के शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो ये हो गया आपको गुप्त वंश के। दिल्ली के मेहरौली के
कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो ये हो गया आपको चंद्रगुप्त। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक था, कौन था? तो यह था अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो ये हो गया आपको प्रयाग के। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो ये हो गया आपको गुप्त काल में। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ज्ञान क्या है? तो इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है, कहाँ पे है? तो ये भारत में है। ज्ञान। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। वर्तमान में तक्षशिला कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य, चरक आदि ने यही शिक्षा प्राप्त की थी। किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रयाग परिस्थिति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? तो ये हो गया आपको समुद्रगुप्त के। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वो था आपको स्कंदगुप्त। शक विजेता जिसे जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये था आपको गुप्त काल की। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किए थे। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो यह हो गया आपको गुप्त वंश। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो ये हो गया आपको बागधार में। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? तो ये हो गया आपको 319 से लेकर 500 ईस्वी तक हो गया। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी, कब हुई थी? तो गुप्त काल में हुई थी। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय गुप्त कौन सा था? तो ये हो गया आपको कुमार संभवम। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिला है? तो ये मिला है आपको एरन अभिलेख से। महिर कुल का संबंध था किससे? तो महिर कुल का संबंध था आपको हुनों से। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी ये थे आपको चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता है? तो ये हो गया ताम्रलिपि से। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो ये कुमारगुप्त को माना जाता है। पांडवधर्न भुक्ति प्रांत अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? तो ये थे आपको आर्यभट्ट।
तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो ये थे आपको रामगुप्त। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? तो ये हो गया अभिज्ञान शकुंतलम। वर्तमान गणित में 10 महल प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किस युग को है? तो गुप्त युग को है। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो ये आपको विष्णु थे। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो ये चतुर्थ सदी में हुआ था। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो ये कालिदास ने लिखा है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है कौन? तो गुप्त हो गया। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी क्या? उपज का 6ठा भाग। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल और पुष्पभूमि वंश का संवर्धन वंश। थैंक यू।